आबिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कुलम्ब्स लॉ था और उसके अंदर पॉइंट चार्जेस थे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉइंट चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो मान ले कि अगर एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसमें कुलम्ब्स लॉ की बात कैसे करेंगे, या एक शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसके अंदर हम कुलम्ब्स लॉ की बात कैसे करेंगे, या एक बहुत सॉलिड बॉल, बहुत बड़ी और सॉलिड बॉल अंदर तक चार्ज भरा हो उस केस में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे कुलम्ब्स लॉ की बातें कर सकते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। चार्ज देखे थे, क्या देखे थे? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के साथ हम डील कर रहे थे क्योंकि कुलम्ब्स लॉ भी हमारा पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो पॉइंट चार्ज था, हमने दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन फोर्स निकाली। सवाल ये है कि हमेशा पॉइंट चार्ज नहीं मिलेंगे। पॉइंट चार्ज बहुत ही रेयर केस है कि कोई बॉडी की डायमेंशन ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिस भी बॉडी पे चार्ज गया होगा उसकी कोई डायमेंशन होगी, तो इसका मतलब वो पॉइंट चार्ज नहीं है। फिलहाल तो आपको फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस समझानी थी, फॉर्मूला समझाना था, लेकिन प्रैक्टिकल केस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूट हुआ रखा होगा। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम तीन कैटेगरी में रखते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर थ्री टाइप्स हैं। एक यार 1D है, एक 2D है और एक 3D है। इसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। तो 1D जिसको मैं कह रहा हूं, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये समझने वाली बात है। तो 1D के नीचे मैंने जो लीनियर वर्ड लिखा है, यहां पे मैं इसको क्या कह रहा हूं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैंने एक नाम दिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है जो एक मैंने ये डंडी सी बना रखी है? ये रॉड है। अब इसको रॉड भी कह सकता है, चार्ज रॉड, या इसको वायर कह सकता है, या इसको स्ट्रिंग कह सकता है। समझ में आया क्या? रॉड, वायर, स्ट्रिंग। समझ में आया? तो इस तरह, या चेन कह सकता है। तो जो कि समझ गया होगा शायद, जिसकी ब्रेड्थ बहुत कम हो, लेंथ के कंपैरिजन, जिस ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ बहुत कम हो तो हम उसे लीनियर ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि पेन है, तो पेन क्या है? ये लीनियर ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? लीनियर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। एक रस्सी हुई तो उसको भी हम वही कहेंगे। ठीक है, रोप या एक रॉड। समझ में आया क्या? तो अगर ऐसा कुछ है कि इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया? क्यू। और इसकी लेंथ एल है। बात समझ में आ गई कि तो हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कह रहे हैं? वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है ये बात तुझको समझ में आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने बना रखा है वो तुझे सर्कल की फॉर्म में दिखेगा। और मैं तुझे बताना चाहता हूं कि ये रिंग है। क्या है ये? रिंग है। समझ में आया क्या? इसका सेंटर से सरकमफेरेंस तक एक ए डिस्टेंस है जिसको रेडियस कह रहा है। तो तू कहेगा ये तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि भाई, ये अगर ऊपर इस वाली रॉड को अगर मैं गोल बेंड कर दूं तो वो रिंग ही तो बनेगा। तो रहा तो वो वन डायमेंशनली। समझ में आएगा? रहा तो वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रहा तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आएगा? तो रिंग का केस भी अगर आएगा तो हम उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो यार, इस तरह के सवालों में अगर मैं तुझे बोलूं कि मुझे छोटा सा कोई एलिमेंट कंसीडर करना है, इतना। बात समझ में आ गई क्या? और ध्यान से देखना कि मान ले कि मुझे इतना सा एलिमेंट कंसीडर करना है। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, बस और कुछ नहीं। और इसकी जो डायमेंशन है वो एल नहीं है, बहुत छोटी सी है, और मैंने उसको कह दिया कि डीएक्स डायमेंशन है। समझ में आ गया? मतलब कि इस एलिमेंट को, इस छोटे से टुकड़े को, बहुत छोटा सा है ये, इसकी डायमेंशन मैंने क्या बोल दी? डीएक्स। अगर तूने 11वीं की फिजिक्स पढ़ रखी है तो तुझे डीएक्स का मतलब समझ में आता होगा कि इनफाइनाइटली स्मॉल। क्या बोला मैंने? इनफाइनाइटली स्मॉल। तो अगर इस डीएक्स पे चार्ज बताना हो तो कितना आएगा? कैसे बताएंगे? बहुत ध्यान से देख कि मैं बोल दूं कि यार एक एक पतली सी वायर है, एक रॉड है, जिसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज हमने रख दिया। ऐसे क्यू नॉट चार्ज इसके ऊपर फैला दिया। बात समझ में आ गई क्या? मैंने इसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज ऐसे फैला दिया।
बात समझ में आ गई क्या? और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, एल है, लेंथ क्या है, एल। और हमें एक छोटे से टुकड़े से बात करनी है। बात समझ में आ गई कि छोटा सा टुकड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? इस छोटे से टुकड़े पे हमें चार्ज बताना है। तो बाबा बहुत ध्यान से सुन, इसको कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं। टोटल चार्ज, क्या बोला मैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। देख यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे, कि क्यू नॉट चार्ज, क्या बोला मैं, क्यू नॉट चार्ज कितनी कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, एल लेंथ पे। तो पर यूनिट लेंथ चार्ज पता लग जाएगा। और अगर तू इसको हमारी dx से मल्टीप्लाई कर देगा, किससे मल्टीप्लाई कर देगा, dx से मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो इस पर रखा हुआ डी क्यू चार्ज मिल जाएगा। मतलब इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज आएगा डी क्यू, वो पता लग जाएगा। उम्मीद है तूने समझा होगा कि कैसे हम लिख रहे हैं। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि 100 रुपए के 50 आम आए। 100 रुपए के कितने आम आए, 50 आम आए। और 2 आम कितने के होंगे, मैं तुझसे ये पूछूं। तो 100 रुपए, 50 आम, तो 2 आम कितने के हो गए, 4 रुपए के। तूने बहुत इजीली बता दिया। तो टोटल चार्ज, देख ध्यान से सुन, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू रिक्वायर्ड लेंथ, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट। बात समझ में आ गई है? तो अपने को चार्ज मिल जाएगा उस पर। तो इसी तरह का मैं तेरे से यहाँ पे बोलूं कि इसके ऊपर मैंने ऐसे ही क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रख दिया था और इसका रेडियस ए है, तो पर यूनिट लेंथ यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। मतलब टोटल लेंथ से डिवाइड करेगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। बहुत ध्यान से सुन, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? और अगर अब तेरे से कहा जाए कि यार एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया यहाँ पे जिसकी लेंथ है dl, जिसकी लेंथ कितनी है, dl, तो इस छोटी सी लेंथ पे जो dq चार्ज आएगा वो कितना होगा। बहुत ध्यान से सुन, तो इसको यार dl से मल्टीप्लाई कर दे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, dq के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये इस सेगमेंट पे चार्ज पता लग जाएगा। बात समझ आ गई? मतलब 100 रुपए बिखरे हों इस पूरी लाइन पे लीनियरली, यूनिफॉर्मली। बात समझ में आ गई क्या? और तेरे से कहा जाए कि अगर तू इतना टुकड़ा काट के लाएगा तो कितना पैसा मिल जाएगा। तो पहले तो पर यूनिट लेंथ निकाल ले और उसके बाद इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे। यार इतनी भी बड़ी डील नहीं है, तूने लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का नाम तो सुना होगा। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे एक आखिरी बात रह गई यार, इस चार्ज पर यूनिट लेंथ को, इस क्यू नॉट बाय एल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। बहुत ध्यान से सुनना यार, इसको मैंने क्या नाम दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू नॉट बाय एल को हम क्या कह देते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कई बार ये सवालों में डायरेक्ट गिवन होगी, कई बार सवालों में ये डायरेक्ट गिवन होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसको ना यार एक सिंबल भी दिया गया, इसको क्या नाम दे दिया, एक सिंबल दे दिया जिसको हम क्या कह देते हैं, लैम्डा। क्या कहते थे बाबा, लैम्डा। बात समझ में आ गई क्या? और इसकी यूनिट भी होती है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, बहुत ध्यान से सुन, यूनिट क्या हो जाएगी बाबा, कूलम। देख ऊपर चार्ज है, ऊपर क्या है, चार्ज है, तो ऊपर तो कूलम आना ही आना है, और नीचे लेंथ है तो नीचे क्या आएगा, मीटर। तो कूलम पर मीटर, ये क्या हो गई बाबा, इसकी यूनिट हो गई। समझ में आ गया होगा बाबा, ये क्या है, यूनिट ऑफ लैम्डा। समझ में आ गई क्या, यूनिट ऑफ लैम्डा। बात समझ में आ गई क्या? चल बहुत शानदार, चल नेक्स्ट पे आते हैं। ध्यान से सुन, इसको पॉज करके नोट कर ले। समझ में आया क्या? चार डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, 1D डिस्कस कर चुके हैं, 2D पे बात करते हैं। तो 2D हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से सुनो भाई, चल चल सुन, इधर सुन। तो ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि, और ये 2D क्या लिखा है, देख जैसे तेरी कॉपी का पन्ना होता है, क्या बोला मैं, जैसे तेरी कॉपी का पन्ना होता है, तो ये इस पन्ने को हम क्या कहेंगे, 2D। ये प्लेनर है, क्या है ये, प्लेनर। प्लेनर, तो 2D, 2 डायमेंशन आ गए इसमें। तो प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे अगर मैं बात करूं, मान ले क्यू नॉट चार्ज इसके ऊपर है और इसका एरिया कितना है, ए नॉट। इसका एरिया कितना है, ए नॉट। और मैं यहां पर छोटा सा एरिया कंसीडर करूं और इस छोटे से एरिया को मैंने क्या नाम दे दिया, डी ए। इस छोटे से एरिया को मैंने क्या नाम दे दिया, डी ए, यानी कि स्मॉल एरिया। तो भाई ध्यान से सुन, अगर इस डीए पे तुझे छोटा सा चार्ज बताना है, अगर तुझे इस डीए पे छोटा सा चार्ज बताना है, कि अगर मैं कुछ ना कंसीडर करूं, सिर्फ ये छोटा सा एरिया कंसीडर करूं,
डी ए, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, डी क्यू। तो डी क्यू को कैसे लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, जैसे कि हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला था, ऐसे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या निकाल लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में सवाल डाल सकता है, मैं रिप्लाई करूंगा। बहुत ध्यान से सुन। तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया। तो ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डी क्यू। तो उम्मीद है तुझे समझ में आएगा कैसे हमने यहाँ पर छोटा सा चार्ज लिखा। बात समझ में आ गई क्या। तो यहां पर क्यू नॉट बाय ए नॉट को, क्यू नॉट बाय ए नॉट को हमने एक नाम दिया, बहुत ध्यान से सुन, सर्फ चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे यहां पे दिया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे क्या नाम दे दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या नाम दे दिया भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसको एक सिंबल अलग से बताया गया। सिंबल देख, सिंबल देख, सिंबल देख जल्दी से भाई। सिंबल क्या दे दिया इसको, सिग्मा। भाई कुछ तो बोल नहीं था। और इसकी यूनिट के बारे में अगर तू बात कर ले, तो चार्ज लिखा है क्यू नॉट, तो ऊपर तो कुलम आने ही, नीचे एरिया, तो क्या हो जाएगी यूनिट, कुलम पर मीटर स्क्वायर, कुलम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्या। तो छोटा सा सेगमेंट अगर तू इसके ऊपर छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेगा, ऐसे कि ये कोई डी ए है, और इसके ऊपर हमें कोई चार्ज बताना हो, इसके ऊपर हमें कोई चार्ज बताना हो डी क्यू, तो कैसे बताएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू डी ए, तो ये डी क्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिग्मा। क्या नाम दे दिया इसको, सिग्मा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो यार यहाँ पे अब जो 3D की बात करने जा रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ठोस है। और यहाँ पे जो था, ये शीट थी। देख मैं इसको लिख देता हूँ, ये शीट है। ये जो नीचे गोला सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये डिस्क है। क्या है बाबा, ये डिस्क, मतलब है ये प्लेनर ही, सरफेस एरिया है, तो इसको लिख देते हैं डिस्क। ठीक है, तो ये प्लेन है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, कि एरिया पता हो हमें, टोटल एरिया और टोटल चार्ज पता हो कि जो भी इसके ऊपर है। समझ में आया क्या। तो उसको जब डिवाइड करेंगे, टोटल चार्ज बाय डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो हमें वापस से सिग्मा मिल जाएगा। और ये ऊपर जो भी मैं बता रहा हूँ, ये शीट है, स्क्वायर शीट। समझ में आया क्या। ठीक है। हूँ। तो यार अभी जो बात कर रहे हैं वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3 टाइप थे, अब इसमें से हम लास्ट वाले पे आ गए हैं, 3D, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं कहता हूँ ठोस। देख मैं इसको ठोस क्यों कहता हूँ, क्योंकि यार ये सॉलिड क्यूब है। क्या है ये, सॉलिड क्यूब, मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, जैसे कि तू कंसीडर कर ली कि आटे की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल नहीं जो अंदर से खोखली होती है, मैं कह रहा हूँ सॉलिड बॉल को कंसीडर कर, जैसे कि आटे की बॉल या लेदर की बॉल। तो इसमें तुझे समझ में आएगा कि चार्ज अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, चार्ज अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ना कि सिर्फ सरफेस सरफेस पे। बात समझ में आ गई क्या। तो सॉलिड क्यूब यानी क्यूब है ये, और ये सॉलिड है। समझ में आया क्या। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि क्यू नॉट चार्ज मान लेते हैं कि इसके ऊपर, क्यू नॉट चार्ज मान लेते हैं कि इसके ऊपर है, टोटल वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, टोटल चार्ज इसके पास कितना है, क्यू नॉट, और टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, वी नॉट। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, डीवी। तो इस डीवी पे कितना चार्ज होगा, मैंने कहा भैया डी क्यू चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, डी क्यू। समझ में आया क्या। इस छोटे से वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू। अब ये डी क्यू लिखने के लिए क्या करते हैं बाबा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। जो भी हमारा कंसीडर्ड छोटा सा वॉल्यूम है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम डीवी, और ये क्या आ गया आपका, डी क्यू। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पर भी हमने जैसे कि अभी नाम दिए इसको, पीछे एक लैम्डा दिया, एक सिग्मा दिया, अभी इसको भी ना हम एक नाम देने वाले हैं, किसको, इस क्यू नॉट बाई वी नॉट को। इस क्यू नॉट बाई वी नॉट को हम क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या नाम देते हैं बाबा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस क्यू नॉट बाई वी नॉट को, सिर्फ इस क्यू नॉट बाय वी नॉट को हम क्या कह रहे हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हमने एक सिंबल दिया बाबा, एक सिंबल दे दिया हमने इसको, रो। क्या नाम दिया इसको, रो। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं कि रो क्यों कहा, मुझे तो रो अच्छा नहीं लगता।
बस मान लिया बाबा। और इसकी यूनिट के बारे में अगर तू कोई बात करे तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर चार्ज है नीचे वॉल्यूम है, तो कूलम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई क्या? तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल देखे हैं। कितने वेरिएबल देखे हैं? 3। तो समरी है अभी तक जो पढ़ा हमने, एक लैम्डा को देखा, फिर एक सिग्मा को देखा और फिर एक रो को देखा। लैम्डा कहाँ पे यूज करेगा? जहाँ पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिग्मा कहाँ यूज करेगा? जहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और रो कहाँ यूज करेगा? जहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों की यूनिट तेरे सामने है, जल्दी से पॉज कर ले, नोट कर ले। ठीक है, कुछ सवाल देखने जा रहे हैं, उसमें तुझे और फील आएगी कि कैसे कैसे इनको यूज करते हैं। न्यूमेरिकली आते हैं बेसिकली इसके ऊपर। ठीक है, चल जो सवाल अभी मैं तुझे करवाने जा रहा हूँ ये नीट जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, सवाल लिख रहे हैं। तो यार इस सवाल को देख बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पे मान लिया क्यू नॉट। और सवाल क्या पूछा गया कि फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। अगर यहाँ पर ये जो कैपिटल क्यू तुझको दिख रहा है, अगर ये पॉइंट चार्ज होता और ये भी पॉइंट चार्ज होता तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो अपना कूलम्स लॉ लगाता, के क्यू क्यू नॉट और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता उसको यूज करता, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लिखता और आंसर लिख देता। सवाल ये है कि आज चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो भाई आज तू क्या करेगा, कैसे सवाल को डील करेगा? बहुत स्टैंडर्ड सवाल है ये एक स्टैंडर्ड सवाल है। समझ में आएगा? इसको हर टीचर कराता है, हर कोचिंग में, हर नोट में, सब जगह मिलेगा ये सवाल। ठीक है, तो आजा इसको कैसे डील करते हैं समझते हैं। देख, सबसे पहले एक छोटा सा dx एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा dx एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा इस रॉड पे, और उसके ऊपर छोटा सा चार्ज लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? देख, इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ये क्यू चार्ज है और ये लेंथ है इसकी एल। मैंने, और यहाँ पे जो चार्ज है ये क्या है, क्यू नॉट है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। देख अब सवाल को सुन, क्या करेगा, एक छोटा सा dx एलिमेंट कंसीडर करेगा यहाँ पे, कोई भी कहीं भी जहां तेरा दिल चाहे। समझ में आया क्या? जो कि चार्ज पार्टिकल से x डिस्टेंस दूर होगा। कितनी दूर होगा? x डिस्टेंस दूर। और इस बात को तू लिख ले, याद कर ले, दिमाग में चिपका ले, क्या कि x पे जाके dx कंसीडर करूंगा कब? जब कभी लीनियर एलिमेंट को एनालाइज करूंगा। देख जो वर्ड मैंने बोले इसको लिख ले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कम से कम 50 बार मैं इसी लाइन को दोबारा बोलने वाला हूँ। मैकेनिक्स में हम बात करेंगे तब भी ऐसी बातें आएंगी, सेंटर ऑफ मास की बातें करेंगे तब भी ये बात आएंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें करेंगे तब भी ये बातें आएंगी। तो कभी भी लीनियर एलिमेंट को एनालाइज करना हो, क्या करेगा, एक्स पे जाके डीएक्स लिख ले। इस बात को क्या बोला, एक्स पे जाके डीएक्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया डीएक्स। बात समझ में आ गई तुझको भाई? तो डीएक्स कंसिडर करेगा, एक छोटा सा सेगमेंट निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, हमने कहा छोटा सा स्मॉल चार्ज डी क्यू, और इसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो मैं एक और इक्विवेलेंट फिगर बनाता हूं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने एक dx लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लिया। कितनी लेंथ का? dx लेंथ का। इसको तू पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता है। इसको क्या कंसीडर कर सकता है? पॉइंट चार्ज। और इससे x डिस्टेंस दूर तेरा दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जिसको क्या कहेगा तू? क्यू नॉट। आज इस पर कूलम्स लॉ इक्वली एप्लीकेबल है। तो बाबा छोटा सा चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट है, उसके ऊपर छोटा सा चार्ज है, तो आने वाली फोर्स भी यार छोटी सी आएगी। तो जो इनके बीच में फोर्स होगी मैं उसको क्या कह दूंगा? डी एफ। क्या कह दूंगा? डी एफ। तो डी एफ है स्मॉल फोर्स, स्मॉल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू। समझ में आया क्या? तो डीएफ का एक्सप्रेशन तू जल्दी से लिख दे। क्या लिखेगा? के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात?
तो के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यार ये तो छोटी सी फोर्स है, इसके अंदर कोई भी अभी तक बड़ी बात हमने नहीं सीखी। सवाल यहां पर आता है कि यार छोटी सी फोर्स थोड़ी हमने निकाली थी, हमने तो पूरी रॉड की वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स निकालनी थी। तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज करेगा। तो हम क्या यहां लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन आते ही ऐसा नहीं कि तू परेशान हो जाए भागने लगे इधर उधर, मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देख। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समझ में आया क्या, मैं तुझे सारे इंटीग्रेशन यहीं पे सिखाऊंगा जो जो मैं यूज करूंगा। तो ध्यान से देख, इधर क्या था df और इधर क्या था k क्यू नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक बात बता, क्या डी क्यू अभी तुझे लिखना सिखाया कि डी क्यू कैसे लिखते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू dx, अभी समझाया ना तुझको। तो ध्यान से देख, इसको उससे रिप्लेस कर दे। समझ में आया क्या, मैं डी क्यू को रिप्लेस कर रहा हूं, किसको रिप्लेस कर रहा हूं, डी क्यू को। डी क्यू लिख देता हूं मैं तेरे यहाँ पे जो भी लिखा था क्यू बाय एल और इंटू क्या डी एक्स। समझ में आएगा, ये अभी हम पीछे देख के आए हैं। तो यहाँ पे के क्यू नॉट और डी क्यू की जगह क्या लिख देगा, क्यू बाय एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन में पॉज करके पहचान वेरिएबल कौन है। चल देख, के कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और तेरा एल भी कांस्टेंट है। इसमें तेरा कोई रोल नहीं है, इन्हें तू चेंज नहीं कर सकता। वेरिएबल क्या है, एक्स है। वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो अब जब तू इंटीग्रेट करने जाएगा तो तू इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में करेगा। इधर भी इंटीग्रेशन लगाएगा और इधर भी इंटीग्रेशन लगाएगा, लेकिन ये सब तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो इंटीग्रेशन इधर, इंटीग्रेशन इधर। तो यहां 0 टू एफ नेट, बहुत ध्यान से सुन, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तू इंटीग्रेशन करने तो आ गया, तो अभी लिमिट्स पहचान। देख, यहां एलिमेंट कंसीडर करेगा, सबसे पहले एलिमेंट यहां पे कंसीडर करेगा। तो ये dx एलिमेंट ऐसे यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा। तो ऐसे करते 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 तू इंटीग्रेट करता चला जाएगा आखिर तक। तो सबसे पहले जब यहां पे कंसीडर करेगा तो डिस्टेंस कितना है, a। बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद लास्ट वाला जो आएगा वो ये होगा और डिस्टेंस क्या होगा, a प्लस एल। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेगा, a से a प्लस एल तक। और फोर्स क्या आएगी, 0 टू एफ नेट। सवाल खत्म हो गया, मैथ्स रह गई। सर मुझे dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता। मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देख। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं तुझे इसका इंटीग्रेशन भी अलग से लिख के बता देता हूं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -2 dx। तुझे फॉर्मूला तो याद ही होगा ना यार, एक्स स्क्वायर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो यहां बस अब आंसर लिखना है। तेरी मैथ से अब फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब मैथ्स का रोल शुरू हो गया। तो क्या बनेगा, ये -1/x और ये रही तेरी लिमिट्स a प्लस एल। बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। पहले अपर लिमिट डाल के, पहले अपर लिमिट लिखेगा 1/-1/a प्लस एल। पहले अपर लिमिट पुट करेगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेगा। बात समझ में आ गई क्या। तो ये क्या बन जाएगा, +1/a। बात समझ में आ गई, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन देख ले, मैं इसी को रब करके यहीं पे फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 1/a -1/a प्लस एल। ये तेरी मैथ्स की बात है, मैंने फिर भी बता दी। तो ये तेरा फाइनल आंसर आ गया। तो एफ नेट कितनी आ गई, बहुत ध्यान से देख इस एक्सप्रेशन को, के क्यू क्यू नॉट इंटू 1/a -1/l। याद नहीं करना है, सर मैं इसको याद कर लूं क्या, याद नहीं करना है, समझना है। कितने सवाल याद करेगा एक दिन में, समझ में आया क्या, समझना है बाबा, ये आंसर है। चल देख, इसी के पैरेलल में तुझे और बढ़िया सा सवाल दिखाता हूँ, बहुत सेक्सी सा सवाल है वो, ठीक है। देख, इसी के रिजल्ट यूज होंगे वहां पे। देख, ये वाला रिजल्ट ध्यान से देख, यही वाला रिजल्ट अब अगले सवाल में यूज होने वाला है। तो भाई अभी सवाल को देख बहुत ध्यान से। एक रॉड है यहाँ पे जिसकी लेंथ कितनी है, L1, और उसके ऊपर कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, Q1। मतलब यहाँ पर Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी के पास में रखी एक दूसरी रॉड जिसके ऊपर कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है और लेंथ है उसकी L2। आज दोनों ही चार्ज जो है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है और इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स पता करनी है। बात समझ में आ गई क्या। तो सवाल
थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा। अभी जो तू ऊपर करके आया उसी का रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट यूज होगा। बात समझ में आ गई क्या? मैं तुझे जल्दी से ये रिजल्ट वापस दिखाता हूँ। देख, इसी रिजल्ट को मैं फिर से यूज करने वाला हूँ, अभी मैं तुझे बोल ही रहा था। तो कैसे यूज होगा वो प्रोसेस समझनी है। तो होगा क्या यार, मैं अब एक छोटा सा एलिमेंट, देख सवाल तू पॉज करके कॉपी कर ले और ट्राई कर इसको पॉज करके, ठीक है? तो अभी मैं छोटा सा एलिमेंट इस वाली रॉड पे कंसीडर करूंगा। बात समझ में आ गई क्या? जिसकी डायमेंशन कितनी होगी, dx, जिसकी डायमेंशन कितनी होगी, dx। तो छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे कंसीडर किया जिसकी डायमेंशन कितनी है, dx, और ये रहा वो छोटा सा एलिमेंट। समझ में आया क्या? और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो dq आएगा। इसीलिए तो तुझे भी समझाया था कि dq कैसे लिखते हैं। देख कितना यूज हो रहा है, ठीक है? तो अब देखिए पीछे वाला ही सवाल बन गया, बहुत ध्यान से देख कैसे बन गया पीछे वाला सवाल। कि यहां पर एक रॉड रखी है, Q1 चार्ज है। यहां पे एक रॉड रखी है, इसके ऊपर कितना चार्ज है बाबा, Q1 चार्ज है और लेंथ है L1। समझ में आ गई क्या? और ए डिस्टेंस दूर यहां से इसको x मान बाबा। आज आज इसको क्या मान, कि यहां से x डिस्टेंस दूर कोई dx एलिमेंट है। बात समझ में आ गई क्या? मैंने तुझे अभी भी कहा था कि याद कर ले इस बात को, x पे जाके dx। तो a नहीं x मान, तो x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा पार्टिकल रखा है, इसको तू पॉइंट चार्ज मान सकता है। चार्ज कितना है ये, dq। तो अभी जो पीछे फोर्स का एक एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, के Q1, क्यू नॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dq। और यहां पे क्या थी, लेंथ थी L1, और यहां पे क्या था, 1/a। अब a की जगह क्या यूज करेगा, x, और -1/a+l था, तो a की जगह क्या लिख देगा, x। तो बहुत ध्यान से सुन, 1/x माइनस 1/x+L1, ये था इंट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन यहां पे छोटा सा चार्ज तूने कंसीडर किया जिसको dq बोल रहा है, तो फोर्स भी तो छोटी सी ही आएगी। तो ये स्मॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आई इस छोटे से कंसीडर्ड एलिमेंट के बीच में, और इस L1, रॉड 1, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, रॉड 1, और ये क्या है, रॉड 2। तो बात समझने की ये है कि रॉड 1 में और dq में ये है छोटी सी फोर्स। बात समझ में आ गई क्या? आज फिर मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आज फिर मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं अब क्या बोलूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आज फिर जब मैंने देखा तो मेरा वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। मेरा k भी कांस्टेंट है, Q1 भी कांस्टेंट है, L1 भी कांस्टेंट। अच्छा तू कहेगा dq भी तो वेरिएबल है, मैं dq को इसकी फॉर्म में लिख देता हूं। अच्छा dq होगा कितना, dq कितना होगा, अभी तो तुझे लिखना सिखाया था। तो dq कितना है भाई, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी कि Q2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू dx। तो ये क्या आ गया, dq। तो फाइनल एक्सप्रेशन में मैं यहाँ dq की जगह इसको पुट कर देता हूं और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। चल जल्दी से देख, तो क्या आ जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L1 L2, और यहां पर क्या है, यहां पर वही रहेगा 1/x प्लस 1/x+L1, और साथ में dx भी है, सॉरी साथ में क्या है, dx भी है, x+L1 इंटू dx, और इधर कौन लिखा हुआ है, df। और अभी हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी मुझे इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। सवाल कहां के अटकता है यार, फिर वही इंटीग्रेशन लिमिट्स पे। देख k भी कांस्टेंट है, q1 भी कांस्टेंट है, q2 भी कांस्टेंट है, l1 भी कांस्टेंट है और l2 भी कांस्टेंट है। इन पे तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तू यहां इंटीग्रेशन लगाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के कहां जाएगा, ये बाहर ही आ जाएगा। तो मैं इंटीग्रेशन कहां लगाऊं, यहां पे लगाऊंगा। बात समझ में आ गई क्या? लिमिट्स का खेल रह गया सिर्फ, कि लिमिट कहां से कहां तक आएंगी। बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। सबसे पहले जो एलिमेंट कट होगा क्या वो यहां पे होगा, तो ये कितनी दूर है,
ये ए डिस्टेंस दूर है, और ऐसे फिर एक दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट एलिमेंट कट करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट ये आएगा। समझ में आया क्या? तो पहला एलिमेंट कितनी दूर है ए, और लास्ट एलिमेंट कितना दूर है a+L2। बात समझ में आ गई क्या? तो इंटीग्रेशन लिमिट्स आएंगी बाबा, बहुत ध्यान से सुन, a टू a+L2। बात समझ में आ गई? 0 से लेके f नेट। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। समझ में आया क्या? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो समझ में आया? तू खुद से कर ले, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल, मैं तुझे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलन, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका, हाँ ले, अगर इसका इंटीग्रेशन मैं तुझको बता दूं, dx/x का इंटीग्रेशन जो होता है बाबा, वो क्या होता है, ln x। dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो यहाँ पे ln x आएगा, फिर ऊपर अपर लिमिट डाल देगा, फिर लोअर लिमिट डाल देगा, तो क्या आ जाएगा, ln a+L2 डिवाइडेड बाय a। समझ में आया? माइनस, अब प्लस, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, माइनस है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस चल रहा था हमारा, ये क्या है, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो एलन, एलन x+L1 था, और ऊपर अब क्या आ जाएगा, a+L2+L1, और नीचे क्या आ जाएगा, a+L1। तो बाबा ये है इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई क्या? तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सर इतना बड़ा सवाल आ सकता है क्या? आ कुछ भी सकता है बाबा। बात समझ बहुत ध्यान से, समझ में आया? जो ऊपर बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि तेरा क्वेश्चन गलत करा सकें, तेरा सिलेक्शन रोक सकें। ठीक है, लेकिन तुझे रिजेक्ट नहीं होना, सेलेक्ट होके दिखाना है। बात समझ में आ गई क्या? चल सवाल को पॉज करके कॉपी कर, मैं तेरे लिए एक और सवाल करता हूँ, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। तो यार देख इस सवाल को, कि यहां पर एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस रिंग पे, और सेंटर पे क्या रखा है, कोई क्यू नॉट चार्ज रखा है। तो आज इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से क्या रिंग ऐसी खिंची हुई होगी बाहर की तरफ, ऐसे टूटने के लिए तैयार हो रही होगी बाहर की तरफ, उसके ऊपर कोई फोर्स आ रही होगी, रिंग खिंची हुई होगी। तो जो वो रिंग खिंची हुई है बाहर की तरफ, उसके अंदर टेंशन बतानी है। क्या बतानी है? टेंशन बतानी है। बात समझ में आ गई क्या? तो हमने एक मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, उस डायग्राम में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यार ऐसे कोई रिंग है, ठीक है, और सेंटर पर कौन है, अपना क्यू नॉट चार्ज। तो ये क्यू नॉट चार्ज है, मैं यहां पर रिंग पर एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करता हूं। बात समझ में आ गई क्या? मैंने रिंग पे एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया, बहुत ध्यान से देखना बाबा। मैंने रिंग पर कोई छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया, डीएल लेंथ का। कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। वो डीएल लेंथ का जो सेगमेंट है वो कहीं यहां पे नजर आएगा, मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और उस डीएल सेगमेंट को अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो देखना क्या होगा, एक ऐसे फिगर बन गई। और यहाँ पे जो एंगल है मैंने कितना मान लिया, ट्वाइस ऑफ डी थीटा, मतलब छोटा सा एंगल मान लिया मैंने। यहाँ पे कितना एंगल मान लिया, छोटा सा एंगल, और इस एंगल को मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ डी थीटा। सर टू डी थीटा कंसीडर कर ले अगर तू छोटा सा एंगल कंसीडर करना चाहता है। मैंने कहा मुझे ना भी इसका आधा भी करना है, तो जब आधा करूंगा तो मुझे डी थीटा मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी रफ नहीं होगी, थोड़ी सी स्मूथ चली जाएगी। तो ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है बाबा, डीएल लेंथ है। बात समझ में आ गई क्या? तो इस सेगमेंट को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, इस सेगमेंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, तू बात सुन बहुत ध्यान से। ये रहा वो सेगमेंट, समझ में आया? सर इतना बड़ा? मैंने कहा हाँ बाबा, कुछ काम की बात है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो यार मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया उसको जूम करके,
और मैंने कहा लेट टी बी द टेंशन, लेट टी बी द टेंशन इन द रिंग, लेट टी बी द टेंशन इन द रिंग। अगर टी है तो वो कहाँ लगती है, टेंजेंट के अलॉन्ग लगती है, मतलब इस सेगमेंट में इधर टेंजेंट के अक्रॉस लगेगी, यहां पर भी टेंजेंट के अक्रॉस लगेगी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये टेंजेंट के अक्रॉस ही यहां पर भी मैंने आपको बना के दिखाई, देखिए 90 डिग्री एंगल भी दिख रहा होगा, 90 डिग्री एंगल है, समझ में आया? तो अगर यहां पे मैंने इसको बीच से इस 2 थीटा को डिवाइड किया तो एक साइड कितना आ गया थीटा और दूसरी साइड भी कितना आ गया थीटा, ठीक है। तो ये डी थीटा है, तो क्या ये भी डी थीटा होगा, और ये क्या 90 माइनस डी थीटा होगा, और ये वाला अगर पूरा मैं बात करूं ये भी 90 डिग्री है, समझ में आया क्या? तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार जल्दी से बता दूं, देख ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कौन, कैसे कैसे? अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। और यहां पर ये भी 90 है, मतलब ये टी में और इसमें एंगल ये भी 90, और ये वाले दो अगर देखें आप ये भी परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 में से हम वो माइनस करेंगे तो ये भी डी थीटा रह जाएगा। तो अब टेंशन को आप रिजॉल्व करो, टेंशन को जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक टेंशन का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना होगा वो, टी कॉस डी थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा, एक उधर की तरफ आ गया हमारा, समझ में आया, और एक इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये कितना होगा टी साइन डी थीटा, समझ में आ गया क्या? ठीक है। सेम कहानी इधर भी रिपीट होने वाली है, सेम कहानी इधर भी रिपीट होने वाली है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। इसी तरह इधर भी एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा, और इधर क्या आएगा नीचे की तरफ टी साइन डी थीटा। अब समझने वालों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि टी कॉस थीटा से टी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, समझ में आया क्या? और एक साइड क्या आ गया टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा, तो नेट कितना आ गया इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 टी साइन डी थीटा, ये नेट है। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे हमारा क्या रखा था, क्यू नॉट चार्ज रखा था, और ये जो इस सेगमेंट पे चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है। तो एक रिपल्शन लग रहा होगा जो कि बाहर की तरफ लग रहा होगा, रिपल्शन फोर्स कहाँ लग रही होगी, बाहर की तरफ लग रही होगी। बहुत ध्यान से देखना, भी मैं दिखाता हूं आपको, एक फोर्स बाहर की तरफ इसके ऊपर लग रही होगी। बात समझ में आ गई क्या? एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी, मैं किसी अलग कलर से बना के दिखाता हूं, ठीक है, और वो कितनी होगी डीएफ। क्यों? क्योंकि वो चार्जेस का रिपल्शन होगा। तो इसी डायग्राम को मैं नीचे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देख, कंस्ट्रक्शन जितनी थी वो खत्म हो गई। तो डीएफ किसके इक्वल आएगा, के डी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय जो इनका रेडियस था, जो इनका रेडियस था, ये सब क्या है, ये सब रेडियस है, तो के डी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये किसके इक्वल आएगा, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, यानी कि 2 टी साइन थीटा डी थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। सवाल एक और है हमारे सामने कि हम डी क्यू लिखना, डी क्यू अभी हमने नहीं देखा, तो डी क्यू को देखते हैं कि डी क्यू कैसे लिख देंगे। तो देख, पूरी रिंग पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, ये लैम्डा, तो लैम्डा इंटू डी एल, समझ में आया क्या? और डीएल को अगर तू देखे बाबा, तूने बचपन में सुन रखा होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस। तो ये डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, आर टू डी थीटा, आर टू डी थीटा। तो यहाँ पे लैम्डा डीएल की जगह आप क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू 2
या आर पहले लिख दे आर टू डी थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या आ गया, डी क्यू आ गया। उम्मीद है आपको डी क्यू भी समझ में आ गया होगा कि डी क्यू कैसे लिखा। अब इस डी क्यू को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो बाबा, कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक है। के डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी से बोल, लैम्डा आर टू डी थीटा, और यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट, एक क्यू नॉट भी लिख देते हैं, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखो यार, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। सर कितने कॉन्सेप्ट सिखाएगा एक ही में? मैंने कहा भाई अब यूज हो रहे हैं तो सीखना तो पड़ेगा, ये मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टू टी डी थीटा। समझ में आ गया? देख कितने सारे बच जाएंगे अभी यहाँ पे, आर से आर जे बाजे, और डी थीटा से डी थीटा जे बाजे, और टू से टू जे बाजे। समझ में आ गया क्या? तो फाइनल जो टेंशन बची वो क्या बची, के लैम्डा क्यू नॉट और आर, ये तीन चीजें तो बच रही है बाबा, बहुत ध्यान से देख। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, टेंशन इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो ये है टेंशन जो कि स्ट्रिंग में, सॉरी रिंग में डेवलप हुई। बात समझ में आ गई क्या? ये आंसर है, पॉज करके कॉपी कर, सवाल अच्छा है। बात समझ में आ गई क्या? चल एक और सवाल करते हैं मजेदार। हु तो सवाल बहुत ध्यान से सुन कि यहाँ पे एक क्वार्टर रिंग है। कैसी रिंग है? क्वार्टर रिंग है जिसका रेडियस यहाँ पर ए दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, ए, और ओरिजिन पर ये कोई क्यू नॉट चार्ज रखा है, उस पर नेट फोर्स निकालनी है। बात समझ में आई क्या? तो देख, आज ये सर्कुलर एलिमेंट है, इसके लिए भी मैं तुझे एक लाइन याद कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने तुझे भी एक लाइन याद कराई, एक्स पे जाके डी एक्स लीनियर एलिमेंट के लिए। यहाँ पे तू कौन सी लाइन याद करेगा, थीटा पे जाके डी थीटा। क्या लाइन यूज करेगा, थीटा पे जाके डी थीटा। बात समझ में आ गई क्या? सर कहाँ पे थीटा और कहाँ पे डी थीटा, ले मैं तुझे दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। तो देख यहाँ पे थीटा पे जाके हमने एक डी थीटा कंसीडर किया। थीटा पे जाके हमने क्या कंसीडर किया, डी थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाला जो एंगल है ये डी थीटा है। समझ में आ गया? तो अपने यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लिया। ये क्या कंसीडर कर लिया, छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लिया। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डी एल, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, डी क्यू होगा। तो डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? डी क्यू और क्यू नॉट, देख डी क्यू को आज तू पॉइंट चार्ज कंसीडर कर पाएगा। बात समझ में आ गई क्या? और क्यू नॉट तो ऑलरेडी पॉइंट चार्ज ही है। तो क्या चीज हमें समझ में आती है यहाँ से, कि एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम क्या कह देंगे, डी क्यू, और यहाँ से ए डिस्टेंस दूर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा होगा जिसको हम क्या कह देंगे, क्यू नॉट, और यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगी क्यू नॉट के ऊपर, डी एफ। बात समझ में आ गई क्या? तो उसी तरह यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में एक डी एफ फोर्स आएगी। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर एक डी एफ फोर्स आएगी जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, बहुत ध्यान से देख। इस डायरेक्शन में आएगी वो छोटी सी फोर्स डी एफ, और अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर डी एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग डी एफ साइन थीटा, और एक इधर आ जाएगा जिसको क्या कह देंगे, डी एफ कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो डी एफ कॉस थीटा और डी एफ साइन थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, समझ में आया क्या? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। क्या बोल रहा मैं, बहुत ध्यान से सुन। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस कौन है, डी एफ साइन थीटा। मतलब मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स निकालने के लिए डी एफ साइन थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे डी एफ कॉस थीटा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया क्या? बस हम डी क्यू लिख लें और डी एफ लिख लें। तो डी क्यू क्या है, बहुत ध्यान से देख बाबा। अगर उसने कहा कि लैम्डा नॉट कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो लैम्डा नॉट इंटू डी एल, लैम्डा नॉट इंटू डी एल, क्या ये डी क्यू हो गया? तो लैम्डा नॉट डी एल, और डी एल किसके इक्वल है, आर डी थीटा के इक्वल।
तो छोटी सी फोर्स जिसको हम डीएफ कह रहे हैं वो कितनी होगी? देख मेरी फोटो के पीछे चला जाएगी शायद, ध्यान से देखना, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई है? क्योंकि जो डिस्टेंस है डी क्यू के और क्यू नॉट के बीच में वो कितना है? ए है। तो इस एक्सप्रेशन को देख ध्यान से, के क्यू नॉट और डी क्यू को हम ऊपर से लिख देंगे लैम्डा नॉट आर डी थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा जो ये मैं आर बोल रहा हूँ ना ये ए ही है, समझ में आया क्या? ये जो आर है ये रेडियस जिसको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में ए ही गिवन है, समझ में आया क्या? कंफ्यूज मत होना, मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। लैम्डा नॉट ए डी थीटा, समझ में आया क्या? और नीचे कौन है? ए स्क्वायर। तो ये आर रेडियस क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या बाबा? एक ए से एक ए कैंसिल, ठीक है। तो डीएफ क्या हो गया तेरे पास फाइनली? के क्यू नॉट लैम्डा नॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय ए। समझ में आया क्या? तो अब पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व कर, मतलब एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए हमारे पास क्या था? बहुत ध्यान से देख, डायग्राम को अपनी नज़र में उतार ले। डी एफ साइन थीटा, तो डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा, इसी को मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ एक्स बोल रहा हूँ। ले मैं साफ साफ लिखता हूँ, डी एफ साइन थीटा। तू भी साफ साफ नोट्स बनाना गधे, समझ में आया क्या? चल डी एफ को लिख, के क्यू नॉट लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय ए, और भाई डी थीटा भी है यहाँ पे, साइन थीटा के बाद डी थीटा लिख दो। अब इंटीग्रेशन कर दो भैया, इधर भी इंटीग्रेशन, भैया इधर भी इंटीग्रेशन। इधर इंटीग्रेशन लगाते ही मैंने देखा कि क्यू नॉट लैम्डा नॉट ए सारे कांस्टेंट हैं भैया, तो मैं इंटीग्रेशन यहाँ लगाऊंगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है। कौन थी वेरिएबल है बाबा? थीटा वेरिएबल है। यहाँ पे जीरो से लेके एफ एक्स तक, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन थीटा वेरिएबल है। अब तू ध्यान से देख अपनी फिगर को कि यहाँ पर जो थीटा वेरी करेगा, यहाँ से वेरी करेगा। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ के लिए थीटा क्या है? 0। और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? पाई/2। तो तू समझ गया होगा कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ भैया। 0 से लेके पाई/2 तक इंटीग्रेट कर दो, समझ में आ गया? आंसर मिल जाएगा। तो के क्यू नॉट लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय ए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बोल, माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? अपर लिमिट पाई/2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो कॉस पाई/2 क्या हो जाता है बाबा? 0। कॉस 90 0, तो क्या आ गया? और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो क्या आंसर आ गया? के क्यू नॉट लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्या आ गया? एफ एक्स। बात समझ में आ गई क्या सर? मैंने कहा हाँ, कि एफ वाई के लिए भी सॉल्व कर दो। मैंने कहा सब काम मैं ही कर दूं, तू क्या करेगा? सर मैं पबजी खेलेगा, पबजी। चल मैं कर देता हूँ, ध्यान से देख, इसको भी इंटीग्रेट करेगा तो इसके दूसरी साइड क्या बन जाएगा? बिल्कुल यही, के क्यू नॉट लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे क्या आ गया? कॉस थीटा डी थीटा। तो ये सब कांस्टेंट है, बाहर ही रहते हैं, यहाँ पे लगा था इंटीग्रेशन। इसके लिए भी लिमिट वही रहेगी, 0 से लेके पाई/2 तक, और यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा? एफ वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर बन गया? के क्यू नॉट लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय ए। और इसको जब तू सॉल्व करेगा तो क्या आएगा बाबा? इसको सॉल्व करके आता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 0 से लेके पाई/2। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। साइन साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। सर ये तो सेम आ गया। मैंने कहा भाई मिठाई बांटो कि सेम आ गया, समझ में आया क्या? तो ये करेक्ट आंसर है, समझ में आया? और अगर एफ वेक्टर लिखने को कह दे तो एफ एक्स को लिख दे आई कैप के साथ, और एफ वाई को लिख दे जे कैप के साथ। तो एफ एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा और एफ वाई की जगह भी क्या आ जाएगा? कि नॉट लैम्डा नॉट बाय ए। समझ में आया क्या? मज़ेदार सवाल था भाई, ठीक है। एक और सवाल मैं तुझको दिखाऊं अगर, बहुत ध्यान से देख। हु, तो सवाल ये है बाबा, एक सेमी सर्कुलर आर्क है। क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क है, और ओरिजिन पर क्या रखा है? क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल रखा है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर अब इसके ऊपर नेट फोर्स बतानी है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। सेमी सर्कुलर आर्क है, मैंने तो एक लाइन याद कराई कि हमेशा 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 थीटा पे जाके डी थीटा, हमेशा क्या करेगा? थीटा पे जाके डी थीटा। बात समझ में आ गई क्या? मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तू किसी भी तरह मैनेज कर लेगा, मैं जानता हूँ तू हीरो है। तो ये थीटा है, और यहाँ पे क्या मान लेगा? डी थीटा। क्या मान लेगा भैया? डी थीटा, ठीक है।
और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम लोग। तो ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर हमने कर लिया। बात समझ में आ गई क्या? ले मैं किसी और कलर से बना दूँ। कलर आजा, कलर आजा, कलर आजा, 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 आ गया कलर। तो वाह, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? डी क्यू। मुसीबत डी क्यू की शायद अब बहुत कम हो गई हो कि डी क्यू क्या होगा? सिग्मा नॉट इंटू जितनी भी इसकी लेंथ होगी वही, इसकी लेंथ कितनी होगी? डी एल। हमने इसकी लेंथ क्या मान ली? डी एल, और इसके ऊपर चार्ज कितना मान लिया? डी क्यू। तो डी क्यू कैसे लिखा जाएगा? सिग्मा नॉट इंटू डी एल, और डी एल क्या हो जाता है बाबा? सिग्मा नॉट इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो छोटी सी फोर्स निकल के आएगी, छोटी सी फोर्स निकल कर आएगी जो कि बिल्कुल ऐसे आएगी। ये क्या है? डी एफ। बात समझ में आ गई क्या? इस डी क्यू और क्यू नॉट की वजह से जो फोर्स आएगी वो डी एफ आएगी। इधर क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे इसके लिए डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? डी एफ साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? रात बहुत हो चुकी है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं भाई। ठीक है, तू भी पढ़ ले ताकि तुझे रात को नहीं जागना पड़े। मैं तो तेरे लिए जाग रहा हूँ रात रात भर। रात भर जाए ना घर। तो सुन, इधर से भी एक थीटा एंगल पे हमने यहाँ पर डी थीटा मान लिया। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर ये भी छोटा सा डी क्यू होगा, इसकी वजह से जो फोर्स आएगी वो आएगी डी एफ। इधर अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? और इधर क्या हो जाएगा? डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? एक और कंपोनेंट आ जाएगा डी एफ साइन थीटा। तो ध्यान से देखने पे हमें क्या समझ में आएगा कि ओरिजिन पर दो फोर्स लग रही हैं। ध्यान से देखो, ध्यान 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 से, ध्यान से, ध्यान से। अरे अरे अरे, रुक जा, ले। ये कौन आ गया? हमारा क्यू नॉट। ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इधर डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगी बाबा? डी एफ साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? पिंक वाली दो कंपोनेंट को देख ले फटाफट से। इधर कौन है? डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या है? डी एफ, इधर क्या आ जाएगा? डी एफ साइन थीटा। तो ध्यान से देखने पे अपने को क्या समझ में आया कि डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा गॉट कैंसिल आउट। तो नेट क्या रह गया इधर यहाँ पे? टू डी एफ साइन थीटा। या तू एक कंपोनेंट कंसीडर कर ले और उसको इंटीग्रेट कर देना। उसको क्या कर देना? इंटीग्रेट। तो डी एफ तुझको लिखना आना चाहिए बाबा। क्या लिखना आना चाहिए? डी एफ। तो डी एफ कितना हो जाएगा? के डी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। बात समझ आ गई क्या? डी क्यू तू लिख ही चुका ऊपर, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? के सिग्मा नॉट आर, और आर के नाम पे भाई फिर वही बात, आर के नाम पे हमारा क्या है? रेडियस। आर रेडियस ए है। बात समझ आ गई क्या? ये रेडियस मेरे दिमाग में क्या चिपका है? आर चिपका है बात, लेकिन तू ध्यान से सुन ना, ये ए है, और इसको मैं डीएल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये कौन आ गया? क्यू नॉट, ये रहा डीएल। ठीक है, और नीचे कौन है? ए स्क्वायर। एक ए से ए के कैंसिल, तो ये आ गई तेरी डीएफ। फाइनली जो चीज रह गई वो क्या रह गई? इंटीग्रेशन। सर उसी से तो मुझे डर लगता है। डरता रहे बाबा, डरता रहे, मजा आ रहा है। ठीक है, अबे डर से लड़ अपने, एक बार बैठ के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दे, खत्म कर कहानी। तो डीएल का इंटीग्रेशन कर दे बाबा। ठीक है, और डीएल को क्या लिखता है तू? ए डी थीटा। तो डी क्यू को एक्सपेंड कर देते हैं बाबा। तो डी क्यू को एक्सपेंड कर देते हैं बाबा, जल्दी से देख। डी क्यू की जगह क्या लिख देगा? सिग्मा नॉट, और रेडियस की जगह क्या लिख देगा बाबा? देखिए ऊपर रेडियस है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, ये ए है, तो सिग्मा नॉट इंटू ए, और यहाँ पे आएगा डी थीटा। तो क्यू नॉट लिख के मैं डी थीटा लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल, तो फाइनली जो डी एफ आ गई वो क्या आ गई? के सिग्मा नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई ए। अगर तेरे पास आंखें नहीं है, सॉरी बटन नहीं है, आंखें हैं
तो पहचान यहाँ पे वेरिएबल कौन है, देख हमेशा जो स्मॉल डी के साथ लिखा होता है वो वेरिएबल होता है, ये कौन है, डीएफ है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर भी इंटीग्रेट करेगा इधर भी इंटीग्रेट करेगा, के सिग्मा नॉट क्यू नॉट और डिवाइडेड बाय ए। अब डी थीटा को इंटीग्रेट, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएगा इधर भी इंटीग्रेशन लगाएगा, यहाँ पे जीरो से देख, अब इंटीग्रेशन लिमिट्स पहचान ले भाई। देख यहाँ से थीटा शुरू होगा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा जीरो पे, और लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये कितने पे आएगा, पाई पे। तो 0 to पाई जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, 0 to पाई, 0 to पाई। तो क्या आंसर आ गया बाबा, के सिग्मा नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए, और डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। तो इन सभी को सॉल्व करके क्या आ जाएगा अपने के पास, पाई आ जाएगा। ये रहा आंसर। बात समझ में आ गई क्या? ये आ गई नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो बाबा और भी बहुत जबरदस्त सवाल बन सकते हैं, लेकिन वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे। जैसे कि एक रॉड है, जैसे कि एक रॉड है और यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इसके ऊपर ऐसे। बात समझ में आ गई क्या? और यहां से थोड़ी दूरी पर एक गांव बसता है। मेरे कहने का मतलब है यहां से थोड़ी दूरी पर, ए डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है पी, उसके ऊपर मैंने कोई क्यू नॉट चार्ज रख दिया। तो आज इसकी वजह से ये एक बार फाइनाइट लेंथ का केस बनेगा, ठीक है, और एक बार ये इनफाइनाइट लेंथ का केस बनेगा। समझ में आया क्या? तो ये सारे सवाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे। समझ में आया क्या? और क्या हो सकता है कि एक डिस्क है बाबा, क्या है, एक डिस्क है। डिस्क ये इस तरीके से, ध्यान से देख, ये सवाल बता रहा हूं तुझे कि इस तरह के सवाल बन सकते हैं, जो हम कहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में देखेंगे। तो ऐसा भी केस बन सकता है कि यार ये तो यार ये ऐसा भी केस बन सकता है कि ये डिस्क आ जाए, क्या आ जाए, ये डिस्क। और डिस्क को अगर हम ऐसे देखें, मतलब यहां से ऊपर बाहर की तरफ, मतलब इस डिस्क को तू साइड से देखेगा अगर, तो तुझे ऐसी नजर आएगी, प्लेट को टेढ़ी करके देख तो ये उसका एक्सिस बन जाएगा, मतलब प्लेट से बाहर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। समझ में आया क्या? 90 डिग्री पे ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पर इस डिस्क की वजह से कितनी यहाँ पे रखी क्यू नॉट चार्ज पर कितनी फोर्स आएगी। तो ये सारे सवाल हम देखेंगे कहाँ पर, या एक रिंग के एक्सिस पर कितनी रिंग के एक्सिस पर रखे किसी चार्ज पर, ये रिंग भी हो सकता है, रिंग के एक्सिस पे रखे एक्स डिस्टेंस दूर, रिंग के एक्सिस पर रखे पॉइंट चार्ज की जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है रिंग से, तो कितनी फोर्स आएगी। ये सारे सवाल हम करेंगे वहां पर, ठीक है। तो बाबा खूब मजे करो, सवाल करो। मैं आपके लिए पोर्टल तैयार कर रहा हूं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में अपना मटेरियल देना शुरू करूंगा, तो आप उसको सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा यार, ठीक है। खूब खुश रहो, बिंदास मजे करो। बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय। अभी तक जो देखा था यार हमने, पॉइंट